Assalamu alaikum and a very warm welcome to ACT classes. My name is Zakirul Islam. In this video, we'll talk about the recently held Jammu and Kashmir Service Selection Board examination for the post of constable in the police department. जैसे कि आपको पता होगा कि आज कांस्टेबल के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था और वो मोस्ट ऑफ़ यू मस्ट हैव अपेयर्ड इन दैट एग्ज़ाम. इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्ज़ाम्स जो कि इस साल हुआ है एंड क्योंकि इसमें जो पोस्ट हैं 4000 के अराउंड पोस्ट हैं. एंड इफ़ यू लुक एट इसका अगर आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो जिन लोगों ने अब जो अपेयर हुए होंगे द फर्स्ट इंप्रेशन वुड बी दैट इट वाज अ मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट पेपर. नाउ इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट के व्हाट could be the expected cutoff, and also we'll talk about the level of the questions जो इसमें पूछे गए थे. इन दिस वीडियो हम बात करेंगे कि कितने क्वेश्चंस अगर आपके सही हैं और व्हाट इज़ द फाइनल जो आपका फाइनल स्कोर होना चाहिए फॉर डिफरेंट कैटेगरीज, उस पे आपके फ़िज़िकल के लिए कॉल आने का चांसेस है. बिकॉज एज यू नो देर आर लाइक 4000 के अराउंड पोस्ट है जिसमें 1600 जो है आपकी फॉर द जो है ओपन मेरिट की हैं, जिसमें से फिर टेलीकम्युनिकेशंस की काट के आपकी 1000 के ऊपर जो पोस्ट हैं वो बचती हैं ओपन मेरिट के लिए फॉर दिस आज के एग्ज़ाम के लिए. सो इफ़ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट सेक्शन दैट इज़ जो इसमें पूछा गया था दैट वाज द इंग्लिश सेक्शन. तो इंग्लिश इफ़ यू लुक एट इट, इसमें जो क्वेश्चंस मेरे हिसाब से मुझे लगे दैट वेयर द क्वेश्चंस जो हो आपके होमोनियम्स पे थे और द क्वेश्चन सिनोनियम्स पे जो थे एंड सिनोनिम एंटोनिम वाले क्वेश्चन मुझे मेरे हिसाब से ये डिफ़िकल्ट ही लगे. बाकी क्वेश्चंस कोई कोई मुझे ईजी लगा बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो इंग्लिश का लेवल था मेरे हिसाब से इट वॉज ऑन ए टफर साइड. तो इफ़ यू आर लाइक अगर आपके 10 के अराउंड ठीक हुए हैं इसमें दैट इज़ अ वेरी गुड स्कोर. 10 प्लस एनीथिंग 10 प्लस इंग्लिश में आपका बहुत अच्छा स्कोर है. अगर आपके कम भी हैं और बाकी सेक्शंस में अच्छे हैं तो ये फाइनली आपका सिलेक्शन हो सकता है. सो इसमें आपके 25 क्वेश्चंस थे. देन वी टॉक अबाउट द जीके के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन वाज इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑन. तो इसका आंसर 26 जनवरी 1950 है जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ था, जो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन वाले लेक्चर में पढ़ाया हुआ था. फर्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप किसने जीता था, ये मैंने स्पोर्ट्स वाली वीडियो में पढ़ाया हुआ है. उरुग्वे में ही हुआ था और उरुग्वे ने ही जीता था. फर्स्ट होम मिनिस्टर कौन थे, ही वॉज सरदार वल्लभ भाई पटेल. ये इसके बाद मैथमेटिकल विजिटरी के लिए कौन फेमस है, शकुंतला देवी, इनका नाम शायद आपने सुना होगा डेफिनेटली. फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया. उसके बाद माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर बुक किसने लिखी है, ये जगमोहन की बुक है. जगमोहन वॉज द गवर्नर इन 1990s में, वो गवर्नर थे जिस टाइम पे टर्बुलेंस था JNK के अंदर. देन इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, इट्स बेंगलोर. बोडो लैंग्वेज कहाँ पे बोली जाती है, इट्स असम. लक्षद्वीप की कैपिटल इज़ कवारती. इसके बाद UN बॉडी दैट सेटल्स डिस्प्यूट्स, इट इज़ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. इसके बाद वी हैव द सार्क का इनमें से कौन सा मेंबर नहीं है, तो द आंसर इज़ ऑब्वियसली म्यांमार, बिकॉज सार्क में वी सी अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका है. विटामिन बी कम्प्लेक्स में कितने वाइटामिन होते हैं, टोटल 8 होते हैं. इसके बाद फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज़ रविंद्रनाथ टैगोर. इसके बाद फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है दादा साहिब फाल्के पॉपुलर पर्सनालिटीज़ वाली वीडियो में. मेजर ध्यानचंद, इनकी ऑटोग्राफी का नाम, इसका नाम गोल है. पेट्रोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ रॉक्स. अंडर विच आर्टिकल एनी पर्सन कैन मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज सब आर्टिकल ए में आता है. सो आर्टिकल 19 इज़ द करेक्ट आंसर. फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ ए फ्री स्टेट, इट्स सरोजनी नायडू. जुंटा किसको कहते हैं, जुंटा इज़ बेसिकली ए मिलिट्री ग्रुप जो एक दैट टेक्स कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, ऑप्शन सी. गिपमोची माउंटेन ये कहाँ पे आता है, ये आपकी सिक्किम में आता है. द फर्टाइल लैंड बिटवीन टू रिवर्स इज कॉल्ड दोआब, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है. विच टेरिटरी हैज़ बैन द पॉपुलर ऐप्स लाइक व्हाट्सएप, वी चैट एंड गूगल ड्राइव, इसका नाम जो है दैट इज़ ताइवान. सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ये आपकी मणिपुर में आती है. आशीर्वाद स्कीम ये उत्तर प्रदेश में लॉन्च की गई थी. गवर्नमेंट स्ट्रैटी रिगार्डिंग एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स, इसको कमर्शियल पॉलिसी कहते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स एलोकेटेड टू इंडिया, इंडिया को कौन कौन से रिवर मिले थे इंडस वाटर ट्रीटी में, इट्स रावी, सतलेज एंड ब्यास. रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ये NHPC और JKSPDC यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है.
53 में उन्होंने पूछा था कि वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी श्रीनगर जो है, ये करंट अफेयर वाली वीडियो में मैंने पढ़ाया था कि ये इन श्रीनगर जो है वो 4th सिटी बनी है। इसमें आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको सॉर्ट करना था। तो इसमें इफ़ यू सी सबसे पहले जो आपका आया था वो आया था आपका J&K रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, नॉट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, सबसे पहले आपका आर्टिकल 370 आया था। सो आर्टिकल 370 जो है वो आपका 1947 और यस आई गेस 1947 में आपका ये आ गया था। 49 में आई गेस आ गया था, 49 में, आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक 49 में आया था। उसके बाद आपका आया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ J&K जो 1957 में इम्प्लीमेंट हुआ था। देन सदर रियासत को गवर्नर 1965 में बनाया गया, और फिर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट वो सबसे लास्ट में आया था। ठीक है, तो इसका अगर आप देखोगे ऑप्शन, तो सबसे पहले इसमें 4 आएगा, तो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद इसमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं? श्री रघुनाथ जी मंदिर वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन नॉर्थ इंडिया, ये ट्रू है। इट वॉज बिल्ड बाय महाराजा हरी सिंह इन 1857। ये गलत है क्योंकि इट वॉज बिल्ड बाय महाराजा गुलाब सिंह इन 1857। तो इसका ओनली 1 इज़ करेक्ट, यानी ऑप्शन ए इसमें सही आएगा। झिरी मेला ये अक्टूबर नवंबर में मनाया जाता है, J&K में ही मनाया जाता है, जम्मू में। इसके बाद ने पूछा था बनिहाल काजीकुंड टनल रीनेम्ड एज श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, ये गलत है क्योंकि आपको बताया जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल है वो आपकी चनैनी नाश्री टनल का नाम है, ये तो नहीं आएगा, पहला वाला गलत है। अब इन्होंने लिखा है इट्स द इंडियाज़ लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल मेजरिंग 11.2 किलोमीटर। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत कन्फ्यूजिंग ये था कि इन्होंने मेंशन नहीं किया कि कौन सी वाली टनल, क्योंकि बनिहाल काजीकुंड अब आज की डेट में वी हैव अ रोड टनल एंड वी हैव अ ट्रेन टनल एज वेल। पहली वाली जो थी वो ट्रेन टनल थी, जितना मुझे लगता है क्वेश्चन जिसने डाला है उसने उसके दिमाग में ट्रेन टनल रहा होगा, क्योंकि वही 11.2 किलोमीटर्स की है और वही लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल है इन आपके करंटली इंडिया के अंदर। सो व्हाट आई बिलीव इज़ कि इन्होंने जो करेक्ट ऑप्शन देना होगा ये आपको पहला वाला इनकरेक्ट मान के ओनली सेकेंड इज़ करेक्ट, यानी ये ऑप्शन बी को करेक्ट मानेंगे। लेकिन बट यहाँ पे कन्फ्यूजन है क्योंकि एग्जामिनर को शायद इतना पता नहीं होगा कि आज की डेट में वी हैव ए रोड टनल एज वेल। सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ एशिया सिचुएटेड ऑन द फुट हिल्स ऑफ माउंटेन हरमुख माउंटेन, ये मैंने पढ़ा है, वुलर लेक इसका आंसर है। तो अगर मैं जीके की बात करूँगा तो जीके मेरे हिसाब से आई वुड सी के ईजियर साइड पे ही था, उतना डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो थी इसमें, अगर आपने लाइक मेरी वीडियोस देखी होंगी तो यू कैन सी के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। लाइक क्वेश्चन नंबर 1 इंडिया कब रिपब्लिक बना, ये भी मैंने कॉन्स्टिट्यूशन वाली वीडियो में पढ़ाया है। फुटबॉल या स्पोर्ट्स वाली वीडियो में पढ़ाया है। होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल है पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ में। इसके बाद आपका आता है इलेक्ट्रॉनिक सिटी, मुझे लगता है ये मैंने पढ़ाया हुआ है, बेंगलोर को कहते हैं। इसके बाद लक्षद्वीप की कैपिटल, ये मैंने पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन में पढ़ाया हुआ है। इसके बाद आपका जो यूएन बॉडी, ये आपकी यूएन वाली वीडियो में पढ़ाया हुआ है। सार्क की वीडियो में ये क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है। फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज़, ये आपको मुझे लगता है पॉपुलर पर्सनालिटीज़ जहाँ मैंने पढ़ाया हुआ है रविंद्रनाथ टैगोर, वहाँ पे शायद ये पढ़ाया होगा। फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, ये मुझे याद है, ये मैंने दादा साहब फाल्के को पढ़ाया हुआ है, पॉपुलर पर्सनालिटीज़ में वहाँ पढ़ाया है। इसके बाद वी हैव लाइक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाली वीडियो में ये चीज़ पढ़ाई हुई है। और बाकी वीडियोस भी लाइक दो आप, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है। इसके अलावा हाँ, जो इन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं आपके करंट अफेयर में, ये थोड़े पुराने क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं, तो ये थोड़ा सा मुझे गलत लगा, बिकॉज 1-2 साल पुराने इन्होंने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं इसमें से। बाकी इंडस वाटर ट्रीटी में कौन कौन से रिवर्स मिले हैं ये भी पढ़ाया हुआ है। बाकी ये वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का मैंने पढ़ाया हुआ था करंट अफेयर में, लेकिन कौन कौन से पहले रिकॉग्नाइज हुए थे वो मैंने नहीं बताया था। बाकी हिस्ट्री जिसने थोड़ा बहुत भी ऊपर ऊपर से पढ़ा होगा उसको पता होगा। बाकी रघुनाथ जी टेम्पल, ये रिसेंटली हमारे टूरिस्ट प्लेसेस में कवर किया हुआ है, जो वीडियो आई थी। इसके बाद सैफरॉन को कौन कहते हैं, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है। चीफ मिनिस्टर कौन से हैं हिस्ट्री में, ये ऑलरेडी आपने देखा होगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये हमने पढ़ाया हुआ है कि रेल टनल सबसे बड़ी कौन सी है, ये भी हमने वीडियोज़ में पढ़ाया है। वुलर लेक, ये भी हमने पढ़ाया। तो यू कैन सी लाइक आपके टोटल ये जो 35 क्वेश्चन बन रहे हैं, इसमें से इफ़ नॉट मोर बट 25 क्वेश्चन तो ऑलरेडी हमने कराए हुए थे। बाकी अगर थोड़ा इधर से देखो तो 30 के अराउंड, तो मतलब जिसने अच्छे से पढ़ा वो 30 कर सकता था। बट इफ़ यू आर स्कोरिंग लाइक इसमें भी अगर आप 20 के ऊपर स्कोर कर रहे हो तो यू आर डूइंग क्वाइट गुड। अगर हम मैथ्स की बात करेंगे तो मैथ्स मेरे हिसाब से वॉज मॉडरेट अगेन, मतलब ईजियर साइड पे ही था, बट इसमें भी मुझे नहीं लगता उतना भी ईजी था, तो आई वुड कंसिडर इट मॉडरेट। तो रीजनिंग और मैथ को भी मैं मॉडरेट साइड पे ही रखता हूँ। देन इफ़ वी टॉक अबाउट द कंप्यूटर,
कंप्यूटर को अगर मैं देखूँ यहाँ तो कंप्यूटर मेरे हिसाब से कंप्यूटर ईजी ही था, बिकॉज कंप्यूटर अगर आप देखोगे तो बहुत ईजी था इन कंपैरिजन टू बाकी सेक्शंस। इसमें मुझे लगता है सारा का सारा ऑलमोस्ट मैंने पढ़ाया हुआ है। स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है डेटा का, दैट इज़ बिट। इंटरनेट सर्च इंजन इनमें से कौन है, तो इट्स याहू। इसके बाद टू लॉग इन इनटू अनदर कंप्यूटर, उसको टेलनेट यूज़ करते हैं हम। HTTPS में एस का मतलब क्या होता है, सिक्योर होता है। URL जो क्या होता है, इट्स यूज्ड, it's the location of website on internet, it's used to create internet, it's the location of peripheral on internet। URL क्या है, it's the location of website on internet URL। इसके बाद we have the, इनमें से विच ऑफ दीज आर वेब ब्राउजर्स, क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ब्रेव। ये ऑल ऑफ दीज इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये सारे हैं। FTP की फुल फॉर्म क्या होती है, इट्स फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दैट्स ऑप्शन डी। इसके बाद प्राइमरी एलिमेंट कंप्यूटर चिप्स में कौन सा यूज़ होता है, इट्स सिलिकन, ये मैंने पढ़ाया हुआ है। विच ऑफ फॉलोइंग इज डिजिग्नेट टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, इट इज़ द सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये भी पढ़ाया हुआ है। कंपाइलर कन्वर्ट करता है प्रोग्राम को इनटू असेंबली लैंग्वेज, ये भी पढ़ाया हुआ है। इसके बाद MS Excel 1 कैन यूज़ द फॉर्मूला पैलेट टू, फॉर्मूला पैलेट को यूज़ हम करते हैं टू सेलेक्ट एंड एडिट फार्मूलाज, ठीक है, तो फार्मूलाज को सेलेक्ट और एडिट करने के लिए। देन वी हैव MS विंडोज़। क्या है MS विंडोज़, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपको पता है, ये आसान है, ये मैंने पढ़ाया हुआ है। WWW वर्ल्ड वाइड वेब को कौन का स्टैंडर्ड कौन मेंटेन करता है, उसको W3C, ये मैंने पढ़ाया हुआ है, दैट इज़ वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ये मैंने पढ़ाया हुआ है, तो इट्स W3C। स्मॉल टेक्स्ट फाइल क्रिएटेड बाय द वेबसाइट यूज टू स्टोर यूज़र कंप्यूटर डिटेल्स को हम कहते हैं, इट्स कॉल्ड द कुकी, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है। इसके बाद मैच करना था आपको प्रिवेसी, मॉलवेयर, फिशिंग और पेटेंट्स को। तो टाइप ऑफ प्रोग्राम क्रिएटेड फॉर द पर्पज ऑफ कॉजिंग डैमेज, तो ये 2 के साथ मैच होगा, इट्स अ मॉलवेयर, ठीक है, तो 1 2 के साथ मैच होगा। तो अगर आपको सिर्फ एक भी पता होगा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। सो इफ़ यू सी, मेरे हिसाब से कंप्यूटर ईजी था, बाकी सेक्शंस GK थोड़ा बहुत, उसके बाद आई वुड से उससे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। उसके बाद मेरे हिसाब से जो आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग था और इंग्लिश मेरे हिसाब से वो द टफेस्ट। सो नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द कट ऑफ, मेरे हिसाब से अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो एंड इफ़ यू आर स्कोरिंग समवेयर अराउंड 60 to 65 के बीच में, आई वुड से लाइक इफ़ यू आर स्कोरिंग लाइक 63+, तो मेरे हिसाब से यू विल गेट ए कॉल। तो ओपन मेरिट में अगर आप 63+ स्कोर कर रहे हो तो यू कैन गेट ए कॉल। सिमिलरली अगर आप RBA में हो तो इफ़ यू आर स्कोरिंग लाइक अगर आपके 55 के ऊपर हैं तो यू विल डेफिनेटली गेट ए कॉल। और ST SC में इफ़ यू आर गेटिंग लाइक अगर आपके 50 के प्लस हैं तो यू आर वेल इन, मेरे हिसाब से आपको कॉल आ जाना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से पेपर वॉज नॉट ईजी एट ऑल, पेपर टफ था। तो अगर आपके 70-80 आ रहे हैं देन आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा अगर आप फिजिकल क्रॉस करोगे। बट इफ़ यू आर लाइक अगर आपके ओपन मेरिट में 63+ हैं, यानी अगर आपके 65 67 68 है तो यू विल गेट अ कॉल। एंड अगर आपका फिजिकल निकलता है और आपसे आगे जो है अगर उनका नहीं निकलता है तो यू कैन गेट ए चांस टू गेट सेलेक्टेड एज वेल। तो दिस वॉज अबाउट द क्वेश्चन पेपर एंड द आंसर्स। फाइनल आंसर की आपकी अभी वेबसाइट पे शाम तक अपलोड हो जाएगी। यू कैन मैच विद योर आंसर्स विद द फाइनल आंसर की जो आपको आ जाएगी ऑन द वेबसाइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।